जी सलमा जी, कैसी हैं? वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अब तो आप हमें देख भी सकते हैं। बिल्कुल देख भी सकते हैं जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है जी। थैंक यू सो मच। और मतलब इतना मेकअप भी नहीं किया, फिर कैसे खूबसूरत लग रही हैं आप? मेकअप क्यों करना है? अब जमाने गए मेकअप के भाई। बहुत हो गई। जैसे इकबाल मैं पहले भी नहीं इतना करती थी। अच्छा। हाँ, वो एक मॉर्निंग शोज की एक वो है प्रोटोकॉल थोड़ा सा, क्योंकि हमारी लाइटिंग कुछ इस अंदाज की होती है कि हमें वो थोड़ा बहुत ज़रूर करना पड़ता है। एंड वो थोड़ा बहुत कभी कभार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, बड़ा लाउड भी हो जाता है। तो बस। अच्छा सलमा जी, सवाल एक ये था, पहले भी आपसे पूछा अब भी, कि टीवी शोज आप करती हैं, यू आर अ शेफ, साइकोथेरेपिस्ट, लोगों का इलाज करती हैं माशाल्लाह, और अब टूवर्ड्स एक्टिंग आई और कमाल काम किया। फिर से कहूँगा जी, दोबारा में मैंने आपका कल देखा काम, लकब जई सभी में आपने कोई ज़बरदस्त काम किया। तो खुश हैं या किस तरह के कैरेक्टर आप खुद करना चाहती हैं? इस बारे में ये कहूँगी कि फ़िलहाल मेरा स्टार्ट है। लोगों को सालों लग जाते हैं इस मुकाम पर पहुँचने में, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पहुँचा दिया है। चाहे इकबाल मैंने मॉर्निंग शोज़ के अंदर एंट्री की थी, मैं एज अ सोशल वर्कर या पब्लिक स्पीकर आई थी, और उसके बाद जितना मेरा तजर्बा था टोटकों से रिलेटेड मैंने वो सब लोगों के साथ शेयर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बात सारी की सारी ये थी कि लोगों ने मुझे बहुत सराहा, पसंद जी। किया। मैंने बात वही की जो करनी चाहिए थी, जो सच्ची थी, जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक थी, मैंने शेयर कर दी। और मुझे खुशी है कि जो आवाम के बारे में जो सोच थी वो नहीं मुझे मिली, बल्कि मुझे वो चीज़ मिली जो मैं देखना चाहती थी और मैं समझती थी कि लोगों ने अच्छी बातें चुनी और बहुत सारी गलतियां होती हैं उन्हें उन्होंने दरगुजर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिसे क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं मिला। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि ये मेरा ऑरा भी नहीं है। बाकी जब ड्रामास करने शुरू किए और मुझे कॉल आई कि नहीं आप करें, अब आप इंडस्ट्री कह रही है कि मैंने टीवी बिल्कुल छोड़ देना है, तो क्यों नहीं एक दफ़ा ड्रामा भी करके देखें। सो बड़ा अच्छा लगा। और जो मैं हूँ एक्चुअली, जो मैं हूँ माँ, वही मुझे करेक्टर मिले। और मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने कहा प्लीज़ मुझे आप दादी बना सकते हैं, नानी बना सकते हैं, माँ बना सकते हैं। मैं बहुत खुश रहूँगी इसमें। तो वो मेरे लिए बहुत इजी था। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आप हैं वही आप अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। एंड जो को आर्टिस्ट मुझे मिले वो भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। एंड ये चीज़ मुझे अच्छी, लेकिन यस, मैंने एक बात देखी जब मैंने वफा कर चले किया, तो मैं बहुत स्वीट मदर थी, केयरिंग मदर थी उसके अंदर। बट उसके अंदर जो आफ्टर 5 to 10 years का जो उन्होंने गैप दिखाया, कि उसको ट्विस्ट दिखाया एंड में, उसमें थोड़ी सी मैं वैम्प वाली सास बन गई थी, जो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है जी। और हमारी बहुत सी दोस्त सैयदा रबिया काजिम ने दिल भेजा आपके लिए, देखें। और वासिक, दिलबर एंड याकूब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू एवरीवन। अच्छा जी, आई वुड लाइक के सलमा जी यहाँ भी आप ज़रूर बताएं कि दोबारा में फिर से कहूँगा, मेरा फेवरेट चल रहा है जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा दानिश नवाज के साथ? बिलाल अब्बास आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर अभी इन दिनों। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड कुछ बताएं आप। ये कहूँ कि सबसे पहले तो दानिश भाई के साथ मैंने जो किया वो था चुपके चुपके, रमज़ान में जो था। रमज़ान का। और वो भी मेरी को खुशकिस्मती थी कि वो मुझे मिला। एंड मैं सच्ची बात, मैं आप लोगों के साथ कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए सच बोलूँगी। मैंने दानिश से भी यही सच कहा, मैं कहा दानिश मैं डर गई थी। मुझे उससे अच्छा। पहले मुझे हसन भाई जब रमज़ान प्रोजेक्ट किया था सुनो चंदा का, उसके लिए पूछा गया था, तो मैंने कहा यार मैं एहसन तालिश के साथ काम करूँगी, ये कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। मतलब आप थोड़ा सा घबराते हैं। फिर उसके बाद जब मुझे दानिश भाई के साथ कॉल आई और मैं पहुंच गई सेट पे, तो दानिश से थोड़ी सलाम दुआ थी आते जाते ऑफिस वगैरह के अंदर, तो इसलिए मुझे इतनी घबराहट नहीं हुई। पर जब मैंने वाकयातन, मैंने कभी उन्हें ऐसा सीरियस डायरेक्टर देखा ही नहीं था। मैंने अच्छा। उसको सीरियस नहीं, मैंने उनके ड्रामास देखे थे। एंड सच्ची बताऊं इकबाल, सच अ स्वीट हार्ट, इतने अच्छे हैं वो और इतना लाइवली काम करते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। हंसी मजाक अपनी जगह, बातें अपनी जगह, और वो सिखाते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपलोड करेंगे बीटीएस के अंदर, आप मेरे पेज पे देखते रहिएगा। दोबारा से रिलेटेड जब वो हमें पूरा स्क्रीन प्ले बता रहे थे डिटेल में, जो कि मेरे सीन्स थे, और वो बड़े मज़े से बताए थे। एंड में कहते हैं बता दिया ना तुमने सारा ड्रामा लोगों को। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।
जोया नासिर बेहतरीन, शबीर जान के लिए तो कुछ कहना, मेरा बहुत छोटा मुंह है, मैं नहीं कुछ कह सकती। बिल्कुल फरीदा he's a great, भाभी great. बिल्कुल, शबीर जान सब ग्रेट। और हदीका से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे, लेकिन बिलाल अब्बास के साथ मेरे सीन्स थे। एंड मैं आई मस्ट से कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि ये बच्चा हमारे साथ काम कर रहा है। ही सच अ नाइस एक्टर, बेस्ट एक्टर। एंड वो अपने आप को किस तरह ट्विस्ट करते हैं, किस तरह बात करते हैं। एंड मैंने तो उसको बेटे की तरह ही लिया है, और मैं उसे कह देती हूँ बिलाल वाह वाह कमाल कर दिया, एकदम बदले। अब इतनी भी एज नहीं है आपकी। नहीं वैसे तो हदीका कहनी को उन्होंने फ्रेंड बना दिया, और आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं मेरा एक करेक्टर था। बट एक चीज और, एक प्ले और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अभी जरा पहले इकबाल से बात करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी सलमा जी, हम जब टीवी शोज कर रहे होते हैं, या रेडियो, या आपने होस्टिंग की, या कुकिंग शोज की, सलमा वो बिल्कुल अलग दुनिया है, ठीक है ना। और एक्टिंग बिल्कुल अलग ही चीज होती है, करेक्टर करना बहुत अलग चीज है। तो किस तरह अपने आप को आप तैयार कर पाती हैं मेंटली, या कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह होता है? क्योंकि होस्टिंग मैंने देखा जो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं बाजू का अच्छे एक्टर नहीं होते, क्योंकि करेक्टर एक अलग ही चीज है। आप अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह। असल में मैंने कहा ना कि जब सिखाने वाले होते हैं, जब मैंने पहला प्ले किया था, मैंने बड़े जोर से एक्टिंग की थी। अच्छा। बहुत जोर से, बड़ी कोशिश के बाद। हाँ, ये था सोया मेरा नसीब। अच्छा। एंड वहीब जाफरी उसे कर रहे थे डायरेक्ट। हाँ। मेरे साथ उस टाइम यासिर शोरो थे, फराज रसूल थे, एंड जावेद इकबाल थे जो मेरे हस्बैंड बने हुए थे। उसमें बच्चियां जो थी वो सब बहुत कमाल थी। लेकिन थोड़े 15 से 20 दिन के बाद उन्होंने मुझसे बुलाकर कहा कि आपा उस तरह बात क्यों नहीं करती, ये अफराज थे, आपा उस तरह बात क्यों नहीं करती जिस तरह मुझसे नॉर्मली कैमरे के पीछे बात कर रही होती हैं। मैंने कहा नहीं वो तो एक्टिंग नहीं है ना, वो तो मैं हूं ना। कहता तो हमें यही चाहिए ना जो आप हैं। देन मैंने इतना उसके समझाने के बाद, और उसने मुझे बहुत गाइड किया, इसमें कोई शक नहीं है। अफराज बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, एंड बहुत अच्छा दोस्त है अपने दोस्तों का, मेरे लिए तो बच्चों की तरह। एंड बहुत अच्छे से उसने मुझे समझाया, उसने मुझे बहुत गाइड किया। उसके बाद मैंने जो नया प्रोजेक्ट लिया उसके लिए भी मैंने अफराज को कॉल करके मैंने कहा अफराज मैं ये कर, आप कर सकती हैं। तो ये जो पुश है ना, ये जो आपको कहना है, ये जो बकअप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब लोग आपको उस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए लोग जब काम कर रहे हैं, हम हमेशा एक बात सोचते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ने देता, वो टांग खींचते हैं जी। हाँ। हमें बुरा मनाते। मैं एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा, मैं अब इस उम्र में नहीं पहुंची, मैं बहुत अर्ली एज से काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे मार्केट में काम करते हुए 17-18 साल हो चुके हैं। नॉट मीडिया के अंदर, बट बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में करती हूँ, डिफरेंट वो कहते हैं ना शोबे मैंने जो है उसमें मैंने काम किया। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे, बिल्कुल जैसा सोच कर जाओगे वैसा मिलेगा तुम्हें। और अगर तुम इतना नेगेटिव सोच कर जाओगे कि कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और कोई आगे को बढ़ने नहीं देगा। इसकी वजह बता देती हूँ, बिल्कुल सच बात, यही बात, क्योंकि तुम्हारी एक एनर्जी है, मेरी एक एनर्जी। यहाँ आने से पहले अगर मैं सोचूं कि इकबाल तो आए बुलाएगा मुझे, मुझसे सही से बात नहीं करेगा, तो वो मेरी एक एनर्जी होगी जो दरवाजा खोलते साथ इकबाल को मिलेगी, तो इकबाल मुझसे सही से बात नहीं कर सकेगा। अच्छा सोचिए, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी, अच्छा गुमान कीजिए। ये तो दुआओं में कहा गया है, रब से जैसा गुमान करोगे वो तुम्हें वैसा देता है। तो फिर यही बोले बात, तो यही सिर्फ तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लोगों में भी डाली है कि जब उनसे भी अच्छी सोच के साथ मिला जाता है, पॉजिटिविटी के साथ मिला जाता है, वो आपसे पॉजिटिव रहकर मिलते हैं। यही बात, बिल्कुल बिल्कुल सलमा जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, 100%, 100 मिलियन %। वो दोस्त मेरे मीडिया के जो कहते थे यार कॉम्प्रोमाइज है, कुछ हो नहीं सकता, ऐसी बातें, और इन दी एंड मैंने देखा उनको बर्बाद होते हुए। लेकिन एज यू सेड कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो चीजें अच्छी होती हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त। और क्या बताने जा रहे थे हवाले से? नहीं, मैं एक चीज़ और बात बताऊं, मैंने बहुत सारी बच्चियों को काम करते हुए देखा, और उन बच्चियों के अंदर मैंने बहुत पॉजिटिविटी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात अपने व्यूवर से आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ज़रूर कहूँगी, एक प्रोजेक्ट आता है, हम उस पर बात करते हैं जी, ठीक है। हाँ। हम बहुत सारी तनकीद करते हैं, ठीक है,
आप तनकीद करेंगे तो हम सीखेंगे भी। मैं जी। भी आज बीइंग आर्टिस्ट ये बात कहूँगी, लेकिन कसम ले लें ये जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन काम कर रही है, ये जो मीडिया है इज़ नॉट अ ईजी जॉब। Yes, it is, मैंने it is. जिस दिन पहले दिन कदम रखा था तो उस दिन मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा ये कैद बा मुशक्कत है कि यहाँ हाँ। पर आप कैद हो जाते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते, हाँ। नो सोशल लाइफ, एंड आप यहाँ पर काम भी करते हैं। ये जो बार बार उठकर जाना है। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने मुझसे कहा, इसमें क्या है, कमरे में बैठे हुए हैं, खाना आपको बना हुआ मिल रहा है, एसी वाला रूम है, आपने मेकअप किया हुआ है, आप अपने सीन का इंतज़ार करें। कल मैं अदनान जिलानी साहब के साथ थी, एंड मुझे बहुत खुशी है, आई एम रियली ऑनर्ड कि मैंने उनके साथ काम किया है, और मैंने उस इंसान को, उस सेक्टर को काम करते हुए देखा। आपको पता है, जब वो अपने सीन को पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं मुझे डांट पड़ी है, मजाक नहीं करना, इस टाइम कोई और बात नहीं करना, सीन में रहो, सीन में रहो। एंड उनके चेहरे की नसें फूलती हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है जब कोई बहुत इंटेंस सीन होता है। तो यार ये कोई आसान चीज़ नहीं है। जो लोग वाकई रूह के साथ काम करते हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। और जो लोग आते हैं, मेरे जैसे होंगे जो आए हैं, आके थोड़ा सा करके चले जाएंगे, वो शायद सीरियस नहीं लेते, या वो उनकी डोमेन नहीं है, तो वो उनकी बात नहीं मैं कर रही। बट आर्टिस्ट सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं, और जब आप एक कमेंट करते हैं ना, हमारा कैमरामैन भी वो कमेंट पढ़ता है। क्या प्लीज जरा थोड़ा सा एहतियात किया गया। जरूर मैं कहूँगी तनकीद बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब तक क्रिटिसिज्म है ना, तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं। जब सब कुछ खामोशी हो जाएगी ना, हाँ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम काम नहीं करें। क्रिटिसिज्म चाहिए होता है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव बेहतरीन करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका बताऊं सलमा जी, पहले तो बहुत खुशी हो रही है, आपके हम शो में थे और आज यहाँ मुलाकात हो रही है। आज हम आपके शो में आए हैं। तीसरा शो करें, फर्स्ट शो हमने पाकिस्तान टेलीविजन में किया, पीटीवी के लिए, और फिर आपके जी न्यूज़ आज यहाँ पे। आपका बताऊं कि आप कह रही हैं, आई वुड से कि बहुत ग्रेट काम करी माशाल्लाह। आपकी आवाज़, क्योंकि मैंने थिएटर किया, सैटरडे को हमारी फिल्म की कास्ट भी यहाँ आ रही है, कमाल काम करी हैं, और कुछ आपके कैरेक्टर्स इंशाल्लाह ऐसे आएंगे जो आई वुड से तहलका मचा देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप किस तरह का काम खुद अब करना चाहती हैं? मदर का कैरेक्टर तो आप कर रही हैं, और कुछ आपके ख्याल जहन में कुछ? अच्छा, एक बात तो मैं तमाम व्यूवर से कहूंगी, जितने लोग जो शेफ इकबाल को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, इससे कहें एक्टिंग करें प्लीज। मैं इसे हमेशा ये बात कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा दोस्त है, अच्छी सोल है, अच्छी रूह है इसकी, लोगों के लिए अच्छा सोचता है और अच्छा बोलता है। अच्छा, आप लोगों के पास आ रही है मूवी, एक बात ज़रूर कहती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रहा है, हमारे पास शायद इतने वसाइल नहीं है, या लोग अभी इतने ज़्यादा नहीं आए, और हम शायद इतने लोगों पे अभी पैसा नहीं लगा पा रहे खुले दिल से, क्योंकि आगे बड़ी मार पड़ती है, कि हम एक्टर्स जो टीवी आर्टिस्ट हैं उनको अलग रख सकें, और मूवी आर्टिस्ट हैं उनको अलग रखें, अलग। क्योंकि हम हमेशा, सॉरी, हम अपने हमसाया मुल्क की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या बात हुई, हमारे तो ड्रामा आर्टिस्ट ही काम करे तो हमें ड्रामे वाला इफेक्ट आ रहा होता है, लेकिन बड़ी मेहनत से बनती है मूवी, और करोड़ों का बजट है। सिनेमा इतने अच्छा, ज्यादा नहीं है हमारे नहीं, सिनेमास हमारे पंजाब साइड पे तो खैर बेशुमार हैं, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगी, हम उधर की फिल्म आए, इधर की फिल्म आए, कहीं की फिल्म आए, हॉलीवुड से आ जाए, तो हम जरूर जाते हैं देखने के लिए, अपना कमेंट पास करने के लिए। हम अपनी मूवीज देखने क्यों नहीं चाहते? हाँ। आज आपसे एक बात कह रही हूँ, फिल्म लोगों ने कहा अच्छी है या बुरी है, हाँ। किसी की सुनी सुनाई बात पे मत जाइए, प्लीज जाइए, जाकर मूवी को खुद देखिए और अपने सही कमेंट्स हमें दीजिए, ताकि हम और बेहतर कर सकें। हाँ। आप जब जाएंगे टिकट परचेज करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अब ये ब्रेक इवन वाली बात आपको बता दूं, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे चाय का ढाबा भी खोलते हैं, तो आपने जितने पैसे लगाए होते हैं ना, अगर आपके पास शुरू में कोई ग्राहक नहीं आता और आपका वो ढाबा खत्म हो जाता है, तो उतने की आपको डस पड़ती है, आपकी कमर पे एक बोझ पड़ता है। हाँ। तो ब्रेक इवन करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जिसने जितना पैसा लगाया है उसको उतना मिल जाए, ताकि वो एक नई बेहतर फिल्म बना सके। जब तक वो पहले तजर्बे से कुछ सीखने के बाद दूसरा नहीं करेगा, और दूसरे के सीखने के बाद तीसरा नहीं करेगा, तो पाकिस्तान कभी भी मूवीज में आगे नहीं जा सकता। पुरानी फिल्में आप देखना नहीं चाह रहे हैं, अगली फिल्मों की तरफ आप जाना नहीं चाह रहे हैं, आप हमें इतनी सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। इतनी सपोर्ट मेरा ख्याल है हमारा हक बनता है अपने व्यूवर्स से, कि आप मूवीज देखने के लिए जाएं, ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ जाएं और बैठ के बात करें कि हाँ ये अच्छी थी, ये बुरी थी, इसमें ये चीज़ गलत थी। अपनी
देखने के बाद अपना क्रिटिसिज्म इतना सख्त मत रख दीजिए कि कोई दूसरा जाके देखे ना। हमेशा अपने क्रिटिसिज्म के नीचे लिखे जरूर, मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसी है, प्लीज आप खुद जाकर देखिए। हर एक का अपना विजन है, हर एक की अपनी बात है, लेकिन प्लीज 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 मूवीज को जाकर देखिए। बहुत अच्छी मूवी आ रही है, एक तो टिचपटन आ रही है बिल्कुल उर्वा की, एक इनकी आ रही है इमरान अशरफ की, एंड दम मस्तम आप लोगों ने जरूर देखनी है। खेल खेल हमारी हो चुकी है। और एक मूवी जो कि इनकी है मंशा पाशा की, कहे दिल जदर, आप लोगों ने जरूर जाकर देखनी है। बहुत अरसे के बाद, कोविड के बाद, आपको पता है कितने मतलब 2 साल हम लोगों ने इंतजार किया इन मूवीज को ऑन एयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं आएंगे तो मूवी ऑन एयर करने का फायदा कुछ नहीं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मूवीज देखने जरूर जाइएगा। क्या बात, बिल्कुल थैंक यू। देखें हमारा स्टूडियो बिल्कुल सच कहा आपने कि जिसमें मैंने भी काम किया। ओह माय गॉड, मैं तो एक स्टार के साथ बैठी हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा किसमें किया? खेल खेल में किया है मैंने। ले जी, हाँ। ये तो मेरे से भी आगे नंबर ले गया। नहीं कहना इसको एक्टिंग। अच्छा मैडम देखें, बहुत पैसा खर्च होता है और हम क्यों करोड़ों का बजट है, हम क्यों प्रमोट करें इंडियन कंटेंट को या वो से टर्किश कंटेंट को? हमारा इतना काम हो रहा है। नहीं देखिए, मैं एक छोटी सी बात, मैं इस बारे में नहीं बात करती, मैं किसी इस लड़ाई में नहीं पड़ती टर्की के साथ। अब हम ड्रामा करने जा रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी, लेकिन हम दूसरों को करके, छोटी सी बात है, कोई आपको कमा के नहीं देगा। यस, आपने खुद कमाना है, आपने खुद मेहनत करनी है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है हमारी, मूवी हमारी पूरी इंडस्ट्री है, लाखों। अब और आप सोच नहीं, किसी ने कभी एवेन्यू जाके स्टूडियो देखा हो तो आपको पता चले वो एक दुनिया है पूरी, वो एक शहर बसा हुआ है, वहाँ के लोग हैं। तो लाहौर में जो है मैं कभी बचपन में गई थी वहां पर, लेकिन ये वहाँ लोग रहते हैं, एक छोटे से करेक्टर के लिए वहीं पे बस जाते हैं, जिंदगियां दे देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करें। हमारी इस इंडस्ट्री को ना गवर्नमेंट उठा सकती है, ना हम काम करने वाले शायद उठा सकते हैं इसको एक्चुअली, क्योंकि हम जितना भी अच्छा काम करेंगे ये तब बनेगी जब हमारा व्यूवर स्ट्रांग होगा। हमारा व्यूवर आकर हमें सही मायनों में अपनी वो कहते हैं ना, बताएगा कि ये काम अच्छा हुआ या नहीं, लेकिन उसके लिए उसको देखना बड़ा जरूरी है। और जब वो देखेगा, जाकर टिकट खर्च के देखेगा, तो वो वहां पर हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। अच्छा मजे की बात है, अगर आपको पासेस मिल जाए, एक बात मुझे बड़ी बुरी लगी है, वो ये थी कि अगर आपको फ्री के पासेस मिल जाए ना, आप हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि इसमें फ्री के पासेस आप पहुंच जाए ना, तो उस पासेस की तस्वीर उतारते हैं, पहुंचते फिर भी नहीं। ये बात बहुत गलत है। और मैं सिनेमाज वालों को भी ये बात कहूंगी कि प्लीज ये बच्चों की जिनकी मूवीज आ रही हैं, इन सबको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जी भाई, इनके इन बंदी के इरादे हैं फौलादी, हिम्मत ही हर कदम। क्या बात है। मैं तुम्हें पता है, मैंने मुश्क में काम किया ना इमरान के साथ। अच्छा, इमरान इज सन टू मी ना, मैं इमरान की मदर हूँ भाई। इमरान अशरफ के साथ मैंने काम किया, लेकिन मुश्क वाले इमरान की एक्चुअली मैं आदम की माँ हूँ। और मैंने मुश्क प्ले किया है, और मुझे एहसन तालिश मैंने जो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, उनके वालिद बहुत कमाल भाई, क्या बात है, और उनका बेटा बहुत कमाल है, रजा तालिश माशाल्लाह से। तो मैंने उनके साथ काम किया है, और मैंने काम करते हुए देखा है। इमरान अशरफ के हाथ का लिखा हुआ वो स्क्रिप्ट था, अच्छा, उन्होंने ही लिखा हुआ था मुश्क। और लेकिन यह है कि वो एक्टर भी बहुत अच्छे, वो राइटर भी बहुत अच्छे, और अब जब उस पे वो कहते हैं ना तड़का भिगार है एहसन तालिश भाई का, तो फिर मैं कहती क्या बात। अदनान सिद्दीकी है, अदनान सिद्दीकी हमायूं हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, एजाज भाई हैं। एक बात ये कि कल एजाज भाई के वालिद का इंतकाल हो गया, और जिनसे हमें बहुत 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 अफसोस है। मैं आज ही उन्हें मैसेज करके हटती हूँ, लेकिन ये है कि ये जिंदगी है। फिर शमून अब्बासी, हाँ, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है पीछे। और बस दुआओं में आप इन लोगों को याद रखें, और दुआ करें कि ये लोग आप लोगों के लिए बाहर निकल कर काम करें। हमने पूरे कोविड के दिनों में भी काम किया है। प्लीज इनकी हिफाजत के लिए, इनकी खानदान की हिफाजत के लिए, इनकी बेहतरी के लिए दुआ गो रहा करें। और मैं एक बात बता दूं, शमून भाई भी कमाल एक्टर है, कमाल एक्टर, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, असद ने लिखा है, असद अली अंसारी, सलाम सलमा आपा। अच्छा, ये क्या कहेंगे यार? आई थिंक एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, उसमें कोई आपका कोई रिश्तेदार नहीं है भाई।
Yeah, I love it. No, please. मैं एक बात बड़ी मजे की शेयर करती हूँ। मैं जब हाँ। आई थी यहाँ पर, हाँ तो मैं अपने अंदाज से आई थी, मेरा अपना एक अंदाज है। अच्छा, मैं लोगों से मिलने से पहले थोड़ी सी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, फिर अच्छा। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ इट्स नॉट दैट दुपट्टा एंड ये मैं जो लेती हूँ वो मैं अपनी जात के लिए लेती हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लेती। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने सर पे दुपट्टा लिया और मैं बड़े, उसके बाद कमेंट्स आने शुरू हो गए, दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है। तो मेरी डोमेन जो है एज अ पब्लिक स्पीकर या साइकोथेरेपिस्ट, तो मैंने उनसे कहा, मैं ओके ठीक है, अब मैं नहीं लेती दुपट्टा, फिर देखते हैं। देखा ना, हम तो कह रहे थे दिखावा कर रही है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ना, ये दुपट्टा सर पे आपके लिए था, ना ये सर से उतरेगा तो आपके लिए, ये मेरी अपनी ज़ात के लिए। मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट हूँ, बाज़ मैं नहीं लेती, मुझे जब बहुत उलझन हो रही होती है और एंजाइटी होती है। अच्छा, वहाँ जब मैं TV1 में काम कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर थे, ही इज़ अराउंड 40 और 38, आई डोंट नो उनकी एज क्या है, उन्होंने मुझे सबसे पहले, आदिल भाई ने सबसे पहले मुझे कहा, मम्मी जी आप आ जाएं। एंड आप सोच नहीं सकते, मैं ये बात हमेशा इसलिए कहती आदिल हूँ, सिद्दीकी। आदिल, और उन्होंने मुझे ये कहा, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे जब ये कहा ना, तो उसके बाद से सारे TV1 की टीम और जितने हमारे लोग थे, इवन ये कि बाहर हमारे जो गार्ड्स थे, वो भी मुझे यही कहते थे, मम्मी जी। एंड आई लव दैट, सलमा आपा या मम्मी जी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि ये तो TV1 की मम्मी जी हैं, तो बट आय ये मुझे हाय। बहुत अच्छा, इससे एक बात याद रखिएगा, आपकी एज ने बढ़ना ही बढ़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी एज रोक लेते हैं यार, रोक ले, नहीं, कोई आप रोक अपनी ले, एज को कोई carry- एज को रोक ले यार। नहीं, आप अपनी एज को अगर कैरी करेंगे ना, तो वो डिसेंटली आप बहुत अच्छे से कैरी कर रहे होंगे, तो वो अच्छा भी लगेगा। और एक और बात, तो एज किस चीज को कहते हैं? नंबर्स है एक्चुअली। तो मैं तो क्या नाम है, इकबाल से भी छोटी हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत छोटी हैं जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। किसी ने आपके बालों की तारीफ की है, ओह वाह, और क्या बात है जी। थैंक यू सदा फिजाज, जिन्होंने टाइम दिया। अच्छा, सर्दियों में बाल बहुत गिरते हैं, आप तो शेफ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्या नहीं, करें सर्दियों में बाल गिरते हैं। एक बात बताती हूँ, जैसे पतझड़ आता है, हाँ। खिज़ां का मौसम आता है, दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, उन दिनों में बाल बहुत गिरते हैं। क्योंकि अगर पुराने बाल, कमज़ोर बाल गिर जाते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं है। अच्छा। परेशानी की बात क्या है? नए बालों का ना आना, वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत दफ़ा कहा है ये बात कि आप प्लीज़ अपने ब्लड वर्क्स कराया करें। एज फैक्टर काउंट करता है। स्ट्रेस जो इस वक्त बहुत मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो चल रही है, वो जी है स्ट्रेस। हाँ। तो वो जो स्ट्रेस है ना, जिसको लोग बेच भी रहे हैं और उसका खा भी रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे आपके बालों में अर्ली बाल वाइट होने शुरू हो जाएंगे एंड गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल फ्रिजी हो जाएंगे। आपको एक और मजे की बात हूँ, आपको पता है, अगर आप हाइपर थायराइड की नहीं, ओनली थायराइड की पेशेंट है, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपके बाल फ्रिजी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड है। अच्छा, आज इकबाल के शो पे भी ये बात कहती हूँ, हमारे ऑर्गन्स हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? किस तरह करेंगे वो हमसे बात? उनकी कोई जुबान नहीं है, उनकी बात करने का अंदाज है। वो बात करने का अंदाज ये है कि आपके नेल्स पे लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी, क्रैक होने, अच्छा। बिला वजह आपके नेल्स क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। आप पानी बहुत पीते हैं, लेकिन आपकी स्किन में क्रैक्स और दाने बिला वजह बनने शुरू हो जाएंगे, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, कलर टोनिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आपके बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा ऑयल भी कर रहे हैं, खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, अपने मल्टीविटामिन भी रखते हैं, लेकिन आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, बिला वजह फट रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा। तब आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है, आप जाके अपने ब्लड वर्क्स करें, क्योंकि आपके ऑर्गन्स चीख चीख के कह रहे हैं, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हमें देखें, हमसे मुलाकात करें। और यही एक तरीका है। आप जाके, अगर आपके ब्लड वर्क्स हो जाते हैं, अगर आप डॉक्टर से बात कर लेते हैं और आपकी सारी चीज़ें ठीक है, फिर तो आप टोटके शोटके और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और एक और बात बताऊं, टोटके इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल, ज़रा अर्ली एज से शुरू करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आज लगाया और कल खूबसूरत हो गए। अगर मेरी स्किन किसी को बहुत पसंद आती है, तो मैं ग्रेड 8 से 8वीं जमात से मैं साबुन नहीं यूज करती, मैं बेसन लगाती हूँ। अच्छा, मैं बेसन से मुंह धोती हूँ। मैंने बहुत लाएं जी, बेसन लाएं। बेसन लाएं। कोई शेर तो होना चाहिए था। बस यही कहूंगा सलमा जी, मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से क्या मिला, मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से क्या मिला, मंजिल मिली, मुद्दा मिला और दिल का पता मिला। मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से क्या मिला। आपके मिलने से बहुत कुछ मिला,
हमारे दोस्त कासिम मौजूद है स्कर्दू से। असद अली लिखा है, जी आपा आपकी एक बात जो अच्छी लगती है कि आपकी पर्सनैलिटी की आपके शो। बिल्कुल जी ऐसा ही है। नदीम आ गए आपके प्रोड्यूसर। वाह, नदीम। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं? अब तो आप जियो चले गए जनाब हमें छोड़कर। क्या हाल है? मैं नदीम के बारे में, नदीम खान के बारे में एक बात कहूँ। जी बहुत कहिए। अच्छा साथी, बहुत अच्छा दोस्त, हाँ। और सही मशवरा देने वाला, सही राय देने वाला, ज़रूरत में काम आने वाला ऐसा शख्स है ये। और लोग इसके बारे में कुछ शायद नहीं जानते, बट मैंने इसकी स्ट्रगल देखी है और देखना बहुत जल्दी ये बहुत ऊंचे मुकाम पे है। इंशाल्लाह। नदीम भाई वी लव यू सो मच, यू आर ग्रेट। बहुत अच्छा लगा चाहे आप ARY पे थे या मैम के शो में थे। वी लव यू सो मच नदीम भाई, तो आप ग्रेट हो जी। मोहम्मद नदीम, अच्छा जी। सूफिया थैंक यू। अच्छा जी, आपकी अगर बात की जाए, आप लोगों को गाइड भी करती हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको खुद स्ट्रेस होता होगा। आप पैशनेट हैं, आप टाइम पास नहीं कर सकती कभी ज़िंदगी में। आप जो भी करती हैं, यू गिव योर 100% एफर्ट्स, लेकिन माहौल सूरत हाल आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो फिर कैसे करती हैं आप सलमा? मैं सही बात बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी शख्स को एंजाइटी ना होती और स्ट्रेस ना होता हो। एंड जहाँ भी काम करें आप, अगर आप उसे काम के हवाले से लेंगे या आप आए हैं यहाँ पर आपको तनख्वाह मिल जाएगी या पैसे मिल जाएंगे, तो वो काम नहीं है फिर आपका। अच्छा। वो तो आप आए, आपने किया, आप वो तो मजदूरी कर लें यार जाके। वो भी नहीं हो सकती, मजदूरी भी आपको थका देगी, वो ईंटें उठाना भी आपको थका देगा, लेकिन जब तक कि आप उस काम को समझ नहीं लेंगे, ठीक है, उसके लॉजिक्स नहीं समझेंगे। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश है, अगर मैं बाय द वे किसी जगह से भी गुजरी हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर मुझे चांस मिला है, अगर अल्लाह ने आज इस रास्ते से गुजार ही दिया है, तो शायद इधर मेरे लिए कोई चीज़ मौजूद है, तो सीख लेने में क्या हर्ज है। एंड सच्ची बात करूँ इकबाल, मीडिया में आने का मेरा कोई इरादा कभी भी ज़िंदगी में नहीं था। ऐसा ये एक हादसाती तौर पे था, कोयटा ब्लास्ट की वजह से मुझे इनवाइट दी गई, या उससे पहले मुझे एक सर्वे के थ्रू बुलाया गया था मदर्स डे के ऊपर। अब तक में मेरा पहला शो था 2016 9th में या 8th में। तो उसके बाद फिर मैं साहिर भाई के उस पे शो पे आई, लेकिन मैंने बात वही की जो हक़ुल्ला थी और जो होनी चाहिए थी। बहुत हो गया, हम रोते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, फलां हो गया, ये हो गया। बात ये है हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली है तो आपका हर काम अच्छा, और जहाँ से गुजरें वहाँ काम करें। अब जहाँ बात रहेगी स्ट्रेस एंड एंजाइटी के, बहुत सारे शोज़ हैं जो मेरे व्यूवर्स जानते हैं जिसमें मुझे स्ट्रेस भी हुआ, जिसे मैंने मैं बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देती हूँ उस टाइम। मैं टाल देती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो मैं उस टाइम फिर ये करती हूँ कि फिर घर जाते हुए मैं पैदल जाती हूँ, कि मैं वॉक करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को, अपनी ज़ात को इकट्ठा कर सकूँ। क्योंकि मैं घर के बाहर का स्ट्रेस घर के अंदर नहीं लेके जाती, और घर के अंदर का स्ट्रेस मैं घर से बाहर नहीं लेकर जाती। यही बात तो इनकी अच्छी है। क्या बात है, यही तो सीक्रेट है आपका। अच्छा जी, एक और बात, आपने बात की कोयटा हादसे की। कहते हैं जी हादसा नहीं टलता, हादसे पे रोने से, जिंदगी बदलती कुछ करने से। कुछ और दोस्त हैं हमारे, मंजर मौजूद हैं, TV1 के मंजर कैमरामैन। अच्छा ओके मंजर, मंजर कहते हैं हर मंजर का होता है एक पस मंजर। जी सलमा जी। मंजर कैसे हैं आप जनाब? कैमरामैन ना हो तो हमने कहाँ दिखना है, आप देख ही नहीं सकते। भाई ये तो कमाल का काम करते हैं, DOP कमाल के मंजर। लव यू सो मच। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सलमा जी, अब ये बताएं, यहाँ जिसको देखो सबका दिल टूटता है, मोहब्बत में नाकाम। अब क्या करें भाई, आप बताएं, आप बेस्ट बता सकती हैं, दिल क्यों टूटता है, दिल क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमेशा मैंने ये देखा, और आजकल बच्चों के साथ ये हादसे हैं, एक तो आपके बहुत जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपका दिल पर, मैं कहती हूँ आपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, थाली में रखा हुआ है, चलो जी आ जाओ, ले जाओ ले जाओ, ये वाला हिसाब। दिल इस तरह थोड़ी होता है। मैं तो आज तक ये लफ्ज़ नहीं समझ सकी कि बहुत लोग अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और एक लफ्ज़ होता है आई लव यू बोल दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मोहब्बत का असल मायने क्या है? मोहब्बत का मायने ये है कि वो जो सामने वाला शख्स है या जिससे आपको मोहब्बत हुई है, आपको वो शख्स उसकी तमाम अच्छाई और बुराई, तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ एक्सेप्टेड है, और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो आपसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत का तो मतलब ही ये है कि मैं करता हूँ, कि मैं तुमसे मोहब्बत। और जहाँ तक दिल टूटने की बात है या किसी के बिट्रे करने की बात है आपके साथ,
कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि कोई आपके साथ 4 कदम चलना चाहे और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो आप कहते थे मैंने तो सब कुछ किया, उसी का दिल नहीं अच्छा था या उसी की नीयत नहीं अच्छी। नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई तो ऐसा लफ्ज़ होगा जो उसने अपना रास्ता कुछ तो बदल लिया होगा। होगा। क्या आप अगर बात। इस अंदाज में देख लेंगे, और मोहब्बत कहाँ ख़त्म होती है? एक मुझे तो पहले सवाल करो ना, जवाब दो मुझे। जब आपको एक दफ़ा मोहब्बत होगी तो मोहब्बत ख़त्म कहाँ हुई? ओए होए। मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे वो साथी चला भी जाए, छोड़ भी जाए, रूठ भी जाए, हाँ, आपकी तरफ से तकलीफ तो भी दे दे। मोहब्बत तो मैंने की थी, उसने तो की ही नहीं ओए थी। होए होए। मैडम बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शादोआबाद रहें। आपका बहुत और शुक्रिया, देखें, आपकी मैंने बहस का शुक्रिया। एक्टिंग सीखी कर रहा हूँ और मुझे आपका काम अच्छा लग रहा है। एक्टिंग आप करते रहें और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके कमाल के इंशाल्लाह आएंगे जो बेस्ट होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जाने से पहले कुछ बिल्कुल जनाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और हमें पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच इकबाल, हमेशा की तरह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे के बाद लेट पहुंची पर आ गई। एक बात ज़रूर कहूँगी, बहुत जल्दी मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है मूमल प्रोडक्शन का, जो कि मिसबा खालिद साहिबा ने डायरेक्ट किया। वाह, वाह, वाह। अमेजिंग टीम, अमेजिंग वर्क एंड मूमल, थैंक यू सो मच मुझे इसमें बुलाने के लिए और मुझे ये चांस देने के लिए। लेकिन मुलाकात ज़रूर होगी और बहुत सारे जगहों पे। अच्छा, एक बात ये कह दूं, आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। हाँ, थोड़ा सा लेट रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, बट आप मुझे फेसबुक इनबॉक्स कर सकते हैं, इंस्टा पे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जो मेरे एंड पे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। एंड हम कहीं दूर नहीं हैं, अगर मैं मॉर्निंग शोज़ नहीं करी, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सलमा जफर जी मौजूद रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सैटरडे को अब एक फिल्म की कास्ट होगी, उनसे मुलाकात करेंगे। खुश रहें, शादोआबाद रहें। सूर्या, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू एवरीवन, वी लव यू सो मच। एंड बिल्कुल नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सलमा जी, थैंक यू। तुम हसीन हो, तुम्हें सब प्यार करते होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक रिक्वेस्ट जरूर कहूंगी, हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते। आर वी लाइव? यस यस, वी आर लाइव एट फेसबुक। हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए पैसे के थ्रू मदद नहीं कर सकते, अपने कपड़े के थ्रू, अपनी चीज़ों के थ्रू, अपने घर के थ्रू किसी तरह की मदद नहीं कर सकते। हम सब इस वक्त इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारे लिए जो है वो शायद थोड़ा है। लेकिन एक बात बता दूं, एक ही चीज़ से मदद करनी होती है, वो अपनी सोच से करनी होती है। उनके बारे में अच्छा सोचिए और कोशिश कीजिए उन्हें अपना वक्त दे सकिए। अगर किसी की मदद करनी है तो बेहतरीन वक्त है आपका। वक्त अगर उनकी ज़रूरत है, अपने घर वालों की, अपने दोस्त अहबाब की, तो कोशिश करके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बात को सुने और उन्हें सही मशवरा दें। एक और बात, प्लीज़ गूगल के डॉक्टर मत बनिए, मशवरा देने के लिए भी मत बनिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एंड की नहीं होती, मैं भी कह देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो हमें नहीं पता होता, तो ये कह देने में हमारी बड़ाई है कि सॉरी यार, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अगर आप ये कह देंगे तो कम से कम आप किसी को गलत मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि गलत मशवरे की बड़ी सज़ा है, बड़ी सज़ा है। तो ये ज़रूर है। और बस अपना बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वक्त की बात कहते हैं, वक्त की एक ही खराबी है कि वो चला जाता है। थैंक यू।